चाची, हाँ। नमस्ते। नमस्ते, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ। रोहन कहाँ है? वो तो बाहर गया है। अच्छा, वैसे कब तक आएगा? अब कहाँ गया है, कब तक आएगा, मुझे तो कुछ बता के नहीं जाता। बस निकल जाता है सुबह होते ही। और घर घर भी टाइम से नहीं आता वो। अच्छा ठीक है, जब वो आएगा ना तब मैं आ जाऊंगा। अच्छा सुनो, वैसे आजकल बड़ी शिकायतें सुनने में आ रही है तुम लोगों की। किसकी? तुम्हारी भी, रोहन की भी। आपके पास कैसी शिकायत आ रही है? आ तो रही है तुम्हारी शिकायत के तुम पढ़ाई वढ़ाई पे ध्यान नहीं देते आजकल। तुम और रोहन दोनों लौंडियाबाजी में पड़ गए हो। हम दोनों लौंडियाबाजी में? हाँ, वो पड़ोस वाली आंटी भी यही कह रही थी कि तुम्हारा रोहन है, उसका दोस्त अखिल है, दोनों लौंडियों के चक्कर में ही रहते हैं। तो ये शिकायतें आपके पास वो आंटी देती हैं? हाँ, वो जो पड़ोस में मोटी सी आंटी रहती है, सोफिया। देखिए, उनकी बातों में मत आइए आप। वो तो वैसे भी ऑफर देती रहती हैं जब देखो तो। ऑफर देती है? और नहीं तो क्या। मुझे और मेरे दोस्त अकील को ऑफर दिया है उन्होंने, रोहन को भी दिया है। अच्छा, क्या ऑफर दे रही थी? अरे मुझे और रोहन को वो यूं बोलते कि आ जाओ बेटा, चाय पी लो। फिर हम लोग कभी जाते भी हैं चाय पीने के लिए, तो चाय नहीं, वो दूध पिलाती हैं। हाँ हाँ, तभी कहूँ, वो तुम्हारी इतनी शिकायतें लगा क्यों रही थी? शायद तुमने उसका दूध नहीं पिया होगा। हाँ, मैंने और ना रोहन ने, दोनों ने मना कर दिया था। अरे ये बड़े बड़े दूध है, कौन पिएगा? क्यों, तुम्हें तो बड़े बड़े पसंद होते हैं ना लड़कों को। अरे हाँ हाँ, पर एक बात बताऊँ आपको। हम्म। आधा किलो वाली थैली नहीं, वो पूरा 2 किलो वाली थैली लेके घूमती हैं। क्या दिक्कत है आधा किलो 2 किलो में? 2 किलो की थैली में आपको पता है पेट का क्या हाल हो जाएगा? हम्म। पर उनकी 2 किलो की थैली शायद लटकी हुई है। हाँ, वो थैली लेके ना यूं करके लटका के रखती हैं। अच्छा, तभी तुम्हें नहीं पसंद है। वैसे तुम्हें कौन से दूध पसंद है, आधे किलो वाले या 2 किलो वाले? मुझे तो आधा किलो वाले, आधा किलो से भी कम, 1 पाव वाले। छोटे छोटे? हाँ, जो अच्छे हो, देखने में खूबसूरत हो और अच्छी खासी सेप हो। अच्छा। हाँ। वैसे मेरे बारे में क्या ख्याल है? आपकी बहुत अच्छी सेप है। अच्छा। ऐसी सेप तो मैंने सिर्फ और सिर्फ ख्वाबों में देखी है। अच्छा। हम्म। हाँ, वो तो मैं मेंटेन करके रखती हूँ ना, थैले की तरह नहीं रखती। आप ऐसा करती क्या है जो इतना मेंटेन कर रखा है? भाई, सुबह शाम मालिश। सुबह शाम मालिश? हम्म। रोहन से? अरे नहीं, खुद करती हूँ मैं, उससे क्यों करवाऊंगी? अच्छा, मुझे लगा रोहन से करवाती होंगी। अब रोहन को नहीं आती मालिश वालिश करनी, कुछ नहीं आता उसे। रोहन को कुछ भी नहीं आता? हाँ, उसे कहाँ कुछ आता है। वो तो बच्चों जैसा दिमाग लिए फिरता है। अरे मैं तो इसमें बहुत एक्सपर्ट हूँ। पर मुझसे कोई करवाने के लिए बोलता ही नहीं है। अच्छा, क्यों, वो पड़ोस वाले आंटी ने ऑफर नहीं दिया तुम्हें? अरे आप ही बताइए, बेफिजूल की मेहनत करके क्या फायदा? 2 किलो की थैली पे कोई मसाज करना चाहेगा? बात तो सही है। लोगों को तो टाइट थैली पसंद होती है। जी, मेरा भी यही सीन है। मुझे टाइट थैली पसंद है, जिसमें थोड़ी सी बर्फ जमी हुई हो, थोड़ी सी मलाई जमी हुई हो, और थोड़ा मिक्स दूध हो। वैसे एक बात कहूँ, हम्म। अगर तुम्हें यही सब करना है, लौंडिया बाजी करना है, तो तुम्हें बाहर जाने की क्या जरूरत है? तुम्हारे घर पे भी तो ऑप्शन है। घर में ऑप्शन कहाँ है? आपको तो पता ही है, मेरे घर में ऐसा कोई है नहीं। और अब तो हम जवान हो रहे हैं, तो ऐसे उम्र में तो ये कदम फिसल ही जाते हैं। अच्छा, तो मेरे बारे में क्या ख्याल है? आपके बारे में? हम्म। रोहन को पता चल गया तो? अरे उसे कौन से सपने आ रहे हैं? वो तो 24 घंटा अपनी मौज मस्ती में ही रहता है। वो कहाँ मेरे पे ध्यान देता है। उसको भी ऑफर दिया था मैंने, बट उसने बोला मुझे ये सब मंजूर नहीं है, अच्छा नहीं लगता है, आप ये लगती है रिश्ते में, वो लगती हैं, उनको पता चल गया तो तरह तरह की बातें करने लगा। फिर मैंने बोला चलो छोड़ो, जान दो, घर का ही मामला है, कल को बात खुल गई तो दोनों ही फंस जाएंगे। पर तुम तो बाहर वाले हो ना। अच्छा, समझ गया। मतलब रोहन इस वारदात से निकल चुका है। हाँ, वो इस वारदात से बहुत पहले निकल चुका है। फिर उसके बाद मैंने दोबारा ऑफर भी नहीं किया, क्योंकि मुझे लगा अब जो इंटरेस्टेड नहीं है उस पर जबरदस्ती तो ऑफर थोपना नहीं चाहिए। हाँ, पर जो इंटरेस्ट ले तो उसमें इंटरेस्ट दिखाना भी चाहिए। अब सारी बातें यहाँ खड़े खड़े करते रहेंगे क्या? मेरे पैर दुख रहे हैं। हाँ,
पैर तो मेरे भी दुखने लगे हैं। चलो बैठ के बात करते हैं। चलिए। हाँ। तो आप बताइए, क्या बात करेंगे आप मुझसे? मैं तुमसे यही कहना चाहती हूँ, जिस चीज के लिए तुम दर बदर भटक रहे हो, क्या पता वो यहीं मिल जाए। यहाँ कहाँ मिलेगी? अरे मिल जाएगी, अगर तुम चाहोगे तो। ओहो, समझ गया मैं। आप कहाँ देने की बात कर रहे हैं? हम्म। अब समझ गए हो तो फिर समझ ही जाओ मेरा इशारा। आपका इशारा बहुत अच्छा है। सच बताऊं तो आपका बेडरूम भी बहुत बड़ा है। अच्छा। जी। मेरा बेडरूम बहुत बड़ा और खूबसूरत भी है। और आपके ये वॉलपेपर पे क्या नक्काशी की गई है? हाँ, ये तो मैंने कुछ दिन पहले ही करवाई है। अच्छा, बड़े अच्छे से तराशा है इसे। हाँ हाँ, तराशा तो मुझे फुर्सत से ही है ऊपर वाले ने, ताकि आप मैं तुम सबका चैन सुकून और फुर्सत छीन सकूं। देखिए, सब काम कीजिए, लेकिन ये मत कीजिए कि मेरा चैन सुकून सब कुछ खो जाए। ये तो है। अब देखो, अब तुम मेरे पास आओगे तो बहुत कुछ हो जाएगा। वैसे मैंने कभी सोचा नहीं था कि आप भी ये सब चाहते हैं। अगर मुझे पता होता कि आपके मन में भी ये सब चलता है, तो हम दोनों को बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ये तो है। घर का घर में ही काम हो जाता और बाहर ढिंडोरा भी नहीं पिटता। कोई बात नहीं, कोई कोई चीजें ना हमें अच्छी मिलती है, पर थोड़ी देर से मिलती है। हाँ, ये तो बात आपने एकदम सही कही है। कई बार ऐसा होता है कि चीज़ें घर में ही होती हैं, लेकिन आंखों के सामने ही ओझल होती रहती हैं। और क्या। और वैसे भी इससे पहले तो मैंने तुम्हें कभी ऑफर नहीं दिया। तुम कितनी बार चाय पे भी आए हो और डिनर पे भी आए हो, बट ऑफर भी तो मैंने तुम्हें आज ही दिया, क्योंकि मुझे पता चला कि तुम इन सब चीज़ों में पड़ रहे हो। तो मैंने सोचा यही अच्छा मौका है। भला हो उन आंटी का, मोटी वाली का, कि उन्होंने आपको हम दोनों की शिकायत लगाई और आपको भी पता चल गया हम दोनों के बारे में, खासकर तो मेरे बारे में। वैसे उन आंटी का इंटेंशन तो कुछ और ही था। हम्म। हम्म। आपका कहने का मतलब? उन आंटी को यही लग रहा होगा कि वो मुझे कुछ बताएंगी, मैं तुम्हें डांटूंगी या हम्म। फटकारूंगी। पर उन्हें क्या पता था, मैं तो अपना ही ऑफर दे दूंगी। वैसे एक बात कहूँ, सच बताऊँ तो मुझे भी ये यकीन नहीं हो रहा कि आप मुझे ऑफ़र देंगे, या फिर आप वो ऑफ़र देना चाहती थी। मैं तो कब से तुम्हें ऑफर देना चाह रही थी, बस कहीं ना कहीं रोहन का ही डर लगा रहता था मुझे। अगर ऐसी बात है तो प्लीज़ मुझे वो सब दिखाइए ना, जिसको मैं देखना चाहता हूँ। तुम्हें मैं सब दिखाऊंगी, पर यहाँ नहीं, अंदर। अंदर? और क्या। अच्छा, आपके बेडरूम में? हाँ, मेरे बेडरूम में तो दिखाऊंगी। वैसे एक बात कहूँ, आपका बेडरूम सच में बहुत खूबसूरत है। मुझे नहीं पता था ये दोनों तकिए इतने काम आएंगे। ये तकिए तुम्हारे बहुत काम आएंगे। सर से लगाने के भी और नीचे तक। हाँ हाँ, इसे तुम सर से भी लगा सकते हो और लेके सो भी सकते हो। हम्म, समझ रहा हूँ मैं। वैसे एक बात कहूँ, हम्म। आपके सोफे के तकिए भी बहुत सॉफ्ट है अच्छा। और मुलायम भी। हाँ हाँ, यहाँ पे रखी हर चीज सॉफ्ट है। चाची, चलिए ना, मुझे जिसकी ज़रूरत है वो दीजिए ना। हाँ हाँ, मैं समझ रही हूँ, तुम बहुत बेचैन हो, अब तो तुमसे रहा ही नहीं जा रहा। नहीं, अब मुझसे सच में नहीं रहा जा रहा। मेरे दिमाग में सिर्फ बस एक ही चीज़ घूम रही है, वो है आप। अच्छा, मेरे दिमाग में भी सिर्फ तुम ही घूम रहे हो। तो चलिए ना, क्यों ना हम दोनों एक हो जाते हैं। ठीक है, चलो मैं तुम्हें अपना बेडरूम दिखाती हूँ। आपके बेडरूम में जाने से अगर रोहन के चाचा को पता चल गया तो? ये भी हो सकता है।
काम करते हैं, रोहन के ही बेडरूम को गंदा करते हैं आज। चलिए। क्या बात है चाची जी, रोहन का भी बेडरूम काफी खूबसूरत है। है ना? हाँ, ये हरी चादर, आपकी ये हरी ड्रेस, सब कुछ आप ही ने सजा संवार के रख रखा है। हाँ, सब मैंने ही संवारा है और मैंने ही सब हरा भरा कर रखा है। हरे भरे से याद है, आप भी कुछ कम नहीं लग रही हैं इस हरी ड्रेस में। अच्छा, जी। वैसे तुम भी गजब ढा रहे हो इस काले पैंट और नेवी ब्लू शर्ट में। थैंक यू सो मच। वैसे एक बात कहूँ, हम्म। आप तो मुझसे भी ज़्यादा खूबसूरत हैं, अच्छा। फिर भी आपको रोहन ने पसंद नहीं किया। अरे, रोहन वहीं फंस गया ना। रोहन बोलने लगा आप मेरी चाची हैं, कल को चाचा को पता चलेगा तो क्या होगा। फिर मैंने भी सोचा कि एक तो माइनस पॉइंट है कि मैं उसकी चाची हूँ, और गलती से मेरे पति को पता चला तो घर में ही खूब लफड़े हो जाने हैं। तो फिर मैं ही पीछे हट गई। मैंने बोला इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना है। वैसे एक बात कहूँ, आपने मुझे पटा के ना और मुझसे बात करके बहुत अच्छा काम किया। हाँ, क्योंकि तुम बाहर के हो। अगर तुम्हारे साथ कल को बात खुल भी गई तो मैं कोई ना कोई बहाना मार सकती हूँ, पर रोहन के मामले में मैं कोई बहाना नहीं बना पाती। अरे, रोहन के मामले में आपको बहाना बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। वो क्या अच्छा। है ना, क्योंकि मैं रोहन की तरह नहीं हूँ, मैं रोहन से काफ़ी बेटर हूँ, परफॉर्मेंस में भी और देखने में भी। हाँ, रोहन तो बच्चों जैसा ही है। उसका दिमाग मुझे बच्चों वाला ही लगता है। छोड़िए ना उसके बच्चों वाले दिमाग को, आदमी वाला दिमाग पकड़िए, आपके हाँ काम हाँ, आएगा। तुम तो बिल्कुल ही एक मैन हो। जल्टलमैन मैन। हम्म। जल्टल जेंटल नहीं, जेंटलमैन। जेंटलमैन। वैसे रोहन के चाचा भी जेंटलमैन थे, इसलिए शादी की मैंने। अच्छा, लेकिन एक बात है, हम्म। आपको तो देख लिया, रोहन के चाचा को कभी देखा नहीं। कोई बात नहीं, कभी आएंगे तो मिल लेना। वैसे एक बात कहूँ, हम्म। मैं सिर्फ आपको देखना चाहता हूँ, चाचा से मुझे क्या लेना देना। अच्छा, तो तुम मुझे ही देखना चाहते हो? मैं तो आप ही का दीवाना हो चुका हूँ, तो फिर आपके सिवा मैं किसी और को क्यों देखूं। तो फिर तुम क्या देखना चाहते हो? चांद या तारे? नहीं नहीं, चांद को मैं नहीं देखूंगा, क्योंकि चांद ऐसा है, मैं देखूंगा तो सिर्फ आपकी उन तारों को जो खिले खिले रहते अच्छा, हैं। जी। तो तुम्हें मेरे तारों में इंटरेस्ट है? आपके तारों में इंटरेस्ट तो है ही, और आपके समुद्र में भी। अच्छा, जी। देख लो, इस समुंदर में एक बार डूब गए ना तो जल्दी ना निकल पाओगे। अरे निकलना कौन चाहता है, मैं तो चाहता हूँ कि डूब के उसी में मर जाऊं। अच्छा, जी। बहुत गहरी खाई है। जो भी एक बार गिर गया ना वो अंदर तक समा गया और उस खाई के साथ ही कहीं निकल गया। मैं भी यही चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि इस खाई में ऐसी डुबकी लगाऊं, फिर कभी बाहर ना निकलूं, इसी के अंदर फंसा रह जाऊं। अच्छा, जी। तो तुम्हें इतना पसंद है खाई में गिरना और फंसना? अभी तक तो ऐसी कोई खाई मिली नहीं जिसमें मैं गिर जाऊं, आज मिली है तो मौका नहीं छोड़ूंगा, इसमें सबसे पहले अपनी टांग घुसाऊंगा, उसके बाद फिर मैं अपना शरीर, और फिर मैं पूरी डुबकी लगा दूंगा। अच्छा, जी। ठीक है, तो फिर आज मैं तुम्हें खाई में डुबा ही देती हूँ। ओहो, आप तो पूरी तरीके से तैयार हैं। तैयार तो होना ही पड़ता है अगर किसी के करीब आना हो तो। आइए।